डेली न्यूज़ दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज एक बहुत ही अच्छी और प्यारी ख़बर के साथ। आप यूएई के अंदर मुकीम हैं, पैसे कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम में, कोई भी लीगल तरीके से, कि यूएई के अंदर लीगल तरीके से और सस्ते तरीके से, सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ 2 दिरहम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, ये लेफ़्ट राइट पे न्यूज़ भी आ रही होगी, पढ़ सकते हैं कि आप दुबई सालक के शेयर ख़रीद सकते हैं, वो भी शेयर सिर्फ 2 दिरहम में। ये शेयर आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं और बहुत से सवालात जो आपके दिमाग में होंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने शेयर ख़रीदना चाहते हैं जाके अभी परचेज़ कर लें, इससे पहले कि ये शेयर अभी 2 दिरहम का है, कल ये 3 दिरहम का या 4 दिरहम का हो जाए। क्योंकि अभी ये नया नया इन्होंने स्टार्ट किया है सिस्टम, इससे फ़ायदा उठा लें। आप शेयर लें, रखें अपने पास, 6 महीने साल के बाद लाजम इसकी कीमत ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी, मैं पूरी डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। कोई 2 या 3 मिनट की ये वीडियो है, लेकिन आपको एंड तक अगर सुन लेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये शेयर ले लेने चाहिए। जो भी लिमिट 50 शेयर की है, 100 की है, 1000 शेयर की है, 500, जितनी आपकी लिमिट है, शेयर परचेज़ कर लें इससे पहले कि लिमिट फिनिश हो जाए और वो बोलें कि हमारे शेयर तो ख़त्म हो चुके हैं। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको कुछ अहम बातें बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जितने भी दोस्त हैं, पैसे कमाने का ये मौका मिस ना कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सालक एक इंतहाई महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और आपको मैं ये बताता हूँ कि दुबई हुकूमत ने सिर्फ 20% इसके शेयर फ़रोख्त करने का। अब सब दोस्तों का सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सवाल कि ये शेयर कहाँ से ख़रीदे जा सकते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि सरमायाकार इमरत NBD, अबूज़ाबी कमर्शियल बैंक, अबूज़ाबी इस्लामिक बैंक, अजमान बैंक, कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई, दुबई इस्लामिक बैंक, इमरत इस्लामिक बैंक, फर्स्ट अबूज़ाबी बैंक, मशरक बैंक, MB बैंक और शारजा इस्लामिक बैंक के ज़रिए ये शेयर ख़रीद सकते हैं। यानी कि जो भी बैंक इनमें से आपके घर के पास है, वहाँ पे चाहें पैसे दें और शेयर परचेज़ करके अपने नाम पे इंटर करवा लें। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में ये भी लाजम होगा कि शेयर तो 2 दिरहम का हम ख़रीद लेते हैं, तो हमें प्रॉफिट इस पर कब मिलेगा। ये बहुत अहम सवाल है। कंपनी का मकसद अप्रैल 2023 तक 2022 की दूसरी छमाही के पहला ड्यूट अदा करना है। इस कानून के तहत तलकार कानूनी ज़ख़ायर को एक तरफ रखने के बाद खालिस मुनाफे का 100% अदा करने की तवक्को है। यानी कि नेक्स्ट साल के पहले 6 महीने के दरमियान आपको इसका पहला प्रॉफिट दिया जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा, जो आपने परचेज अभी शेयर किए हैं, उनका जितना प्रॉफिट होगा वो आपको लाजम मिलेगा। अब बहुत से दोस्त ये पूछेंगे कि दुबई सालक सिर्फ एक ही दरवाज़ा है, या जो यहाँ टैक्स टूल टैक्स अदा होता है ऑटोमेटिकली कट होता है सालक, तो उसके तकरीबन कितने मकामात दुबई के अंदर हैं जहाँ पे वो सालक के टैक्स अदा करने पड़ते हैं जब आप दुबई में इंटर होते हैं। तो मैं आप प्यारे दोस्तों को बता रहा हूँ, ये तकरीबन 8 टूर गेट्स हैं। सही है, वो मैं आपको बताता हूँ। अलबशा में, जबल अली में है, अलमज़ार शुमारी, अलमज़ार जनूबी, अलसफ़ा, अलगज़रूर, DXB एयरपोर्ट टर्मिनल और अलमख्तूम ब्रिज पर ये वाक़ हैं। अब इसके अलावा ये भी लोग पूछें कि क्या ये सालक गेट अभी 8 हैं, क्या आने वाले साल में मज़ीद ये गेटों में इजाफा हो सकता है, नए टूर गेट लग सकते हैं टैक्स के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि दुबई के 2022 के कानून नंबर 12 के मुताबिक दुबई में मौजूदा टूर गेट्स को दुबई की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन के जारी करता हुक्मनामे के तहत हटाया या तब्दील किया जा सकता है। दुबई की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन की तरफ से जारी करता हुक्मनामे और दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से सालक के साथ मिलकर ट्रैफिक का एक जामा मुतारा करने के बाद नए टूर गेट्स को भी शामिल किया जा सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सालक की आमदनी कितनी है। तो आप सुन लें और आपकी आंखें खुल जाएंगी ये सुन के कि सालक ने सिर्फ 2021 में 1.69 दरम बिलियन और 2022 की सिर्फ पहले 6 महीनों में 944.9 मिलियन की आमदनी की इतला दी है। और आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि कितने रोड ट्रिप रजिस्टर किए गए हैं। तो मजमूई तौर पर 2021 में 481 मिलियन रोड ट्रिप्स और जनवरी जून 2022 के दौरान 267 मिलियन ट्रिप, यानी कि तो जिन गाड़ियों ने क्रॉस किए हैं रोड को, उनके ट्रिप रिकॉर्ड किए गए। तो ये आप सोच लें कि ये कितना यानी कि प्रॉफिट वाला कारोबार है। और दिन ब दिन आपको पता होता है गाड़ियों की तादाद में इजाफा ही हो रहा है, गाड़ियाँ कम तो नहीं हो रही हैं ना। तो आप ये एक आइडिया लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में दुबई के ये फ़ायदेमंद कारोबार है। अगर आप ले लेंगे तो नुकसान नहीं है ये आपको, इंशाल्लाह। जहाँ तक मुझे यकीन है कि इसमें आप किसी को नुकसान नहीं होगा।